अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। मेरा ख्याल है इस सारी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाना होता है, इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं ताकि जो बैठे हुए दोस्त सारे थोड़ा सा उनसे तारुफ भी हो जाए। मोहम्मद आबिद खान नाम है और BS ऑनर्स किया फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से 2014 में, और इसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर काम किया मैंने। दुबई में भी तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। अभी जो है वो सीशन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और इरफान फलक के साथ? इरफान फलक। अच्छा, ठीक है ठीक है। मोहम्मद जाफ फ्रॉम सीशन। मैं पिछले कुछ 6 साल से फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ रिगार्डिंग टू पेस्ट कंट्रोल। ठीक हो गया। कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम? मैं इस वक्त फूड इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। उनमें कोक है, पेप्सी है, एग्रो फूड है जो अभी फ्रीजलैंड कंपनी के नाम से हो गई है, और उसके बाद यूनिलीवर की काफ़ी सारी चीज़ें जो कि राज्य से शामिल करने देखती हैं। माशाल्लाह। I'm Junaid Hussain and I'm working at an NGO with the name of LIST. We are working in the food safety and to end hunger in Pakistan. Basically, we collect the excess food in all over the world in different restaurants, and then we channelize in different NGOs or different public media. रिजर्व करते हैं उसको? Yeah, no, रिजर्व नहीं करते उसे, but just access to collect करते हैं, रीपैक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर जमशेद, मैं भी रिस्क से हूँ वर्किंग एज ए प्रोग्राम मैनेजर एट रिस्क बचाओ, जो कि हमारा एक प्रोग्राम है जिसकी जो हम बात कर रहे हैं। व्हाट वी पीपल डूइंग इज सिंस 2015 हम लोग एक एडवोकेसी भी कर रहे हैं और एक फूड इनसिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं विद बोथ साइड एलिमिनेटिंग फूड वेस्टेज एंड हंगर, कि जहाँ पे पाकिस्तान की जितनी बड़ी FMCG चेन्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे एक्सेस फूड को कलेक्ट किया जाता है, जिसमें हमारी अपनी प्रॉपर सप्लाई चेन है, MD इन सप्लाई चेन, और 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैं फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और राइट नाउ हम लोग डेली बेसिस पे 1500 to 1700 केजीज हैं और फूड जो कि लाहौर के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स FMCG से कलेक्ट होता है, जिनकी एक हफ्ते बाद शॉर्ट एक्सपायरी होती है या जिनके पास एक्सेस फूड पड़ा होता है जो कि नॉट सोल्ड होता है, हम लोग वो कलेक्ट करते हैं। उसकी सॉर्टिंग होती है, ठीक है। एक पीस की सॉर्टिंग होती है, स्टोरेज यूनिट हमारे पास आता है और वो अगेन हम लोग डिफरेंट ऑर्फन सेंटर्स को, इस वक्त 54 ऑर्फन सेंटर्स NGOs हमारे साथ ऑन बोर्ड है। वो जो फूड आ रहा है हम लोग उसको एक प्रॉपर वे में शिफ्टिंग वे में चैनलाइज कर देते हैं टू डिफरेंट ऑर्फन सेंटर्स। जस्ट व्हाट वी पीपल डूइंग इज के मैचिंग एक्सेस टू नीडी। और आई थिंक ये जो ट्रेनिंग जहाँ पे आज हम लोग आए हैं हमें इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिशनर्स हैं इन फूड, ठीक है। हमारे पास फूड आ भी रहा होते हैं, उसे सॉर्ट भी कर रहे होते हैं, स्टोर भी, उनकी डायरेक्टली हैंडलिंग है। मेरे साथ नजीब हैं, ये फूड हैंडलर हैं जो कि फूड सॉर्टिंग है, ठीक है। जितना भी फूड आता है ये उनको सॉर्ट कर रहे होते हैं बाय डिफरेंट टाइप्स, बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स, बाय डेट होता है, बाय सेंसेस हम लोग सॉर्ट कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। इसको सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसको अगर आप थ्रू आउट पाकिस्तान जितना आप स्प्रेड कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग वर्कशॉप्स और वो ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, अवेयरनेस लेके आए। हमारी PFA के साथ पार्टनरशिप हुई है रिसेंटली एंड डूइंग इसके एक्सपेंशन टू ऑल ओवर पंजाब, ठीक है। आई हियर जैसे रिसेंटली किसी ने हाई कोर्ट में जो केस भी चल रहा था मौजूदा साहब का, वेस्टेज ऑफ फूड इज वायलेशन टू ह्यूमन बेसिक राइट्स, ठीक है, ठीक है। तो वो दैट्स राइट। हमारे लिए माइलस्टोन है, हमारे लिए वो हमारी फेवर में है कि रेस्टोरेंट्स में जाके वो फूड ज़ाया कर दें या वो बेच दें, वो एक डोनेशन ले लें, उसके वो इवज में अपने टैक्स डिडक्शन भी ले सकते हैं, अपनी डोनेशन भी क्लेम कर सकते हैं। वी आर रजिस्टर्ड अंडर ट्रस्ट एक्ट। आपको अंदाजा है पूरी दुनिया में फूड वेस्टेज कितनी? सर पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान में 36 मिलियन टन एनुअली है। पूरी दुनिया में जो ह्यूमन कंजम्पशन है ना फूड की, कुक फूड की, वो 3.9 बिलियन टन है। 3.9 बिलियन टन ग्लोबली। Out of that, 1.3 billion tons, यानी 1/3 of the total cooked food that is served to the humanity
वो 1/3 जो है वो वेस्टेज में चला जाता है। 1.3 बिलियन टन जो है वो इसकी फूड की वेस्टेज है ग्लोबली जो है। तो ये इतनी बड़ी कॉज है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस पे अगर काम किया जाए थ्रू आउट पाकिस्तान, ये चीज़ हो जाए, फूड शॉर्टिंग कैसे करनी है, उसको अगर रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, दिस इज़ द बिगेस्ट जॉब वन कैन डू। मेरा ख्याल है कि एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट या एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग जो हैं वी कैन प्ले द वेरी वाइटल रोल इन डूइंग ऑल दिस। ये जो जीव हैं ये एक्चुअली सॉर्टिंग कर रहे होते हैं हम टीम रिस्क से। ठीक हो गया। तो आप भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो बेटा? नहीं ये फूड सॉर्टिंग कर रहे हो। अच्छा, फूड सॉर्टिंग कर रहे हो। इनका एक्सपीरियंस Salim sent from Central Agriculture University, Enfield, food science and technology. अच्छा, तो अनफॉर्चुनेटली फूड साइंस में तो मतलब फूड से रिलेटेड जॉब नहीं की, लेकिन फूड जो है वर्ल्ड फूड जो है ना वर्ल्ड फूड में WWF के साथ मैंने 5 साल काम किया है। प्रोजेक्ट मतलब फूड इंडस्ट्री में इन नहीं हो सका अभी तक। मे भी ये रेफरेंस का या कोई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फूड अथॉरिटी काम कर रही है वहाँ उनके जो इंटरव्यू लेने का सिस्टम है तो वो तो मतलब कोई रेफरेंस है या मतलब वो प्रॉपर ट्रेनिंग मतलब प्रॉपर टेस्ट नहीं देते, एंट्री टेस्ट जैसे होती है वो नहीं देते। हाँ, ऐसा ही मतलब वाकई एंट्री होता है, ठीक है, तो नॉन प्रोफेशनल भी बंदे वहाँ पे लिए हुए हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे आए कि यहाँ ट्रेनिंग करें या कुछ इस तरह से कोई कंपेन चलाएं या आप डॉक्टर सगीर साहब के डॉक्टर जास उमरों के स्टूडेंट हैं? डॉक्टर सही है। डॉक्टर सगीर साहब के माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। बेटा इंशाल्लाह देखें, बेसिकली ये सोसाइटी जो है ना ये आप लोगों के लिए बनी। हम लोग उस दौर से निकल गए हैं जहाँ पे हमें कुछ जॉब करनी थी या हमें ग्रोथ की ज़रूरत थी या आगे डेवलप करना था। वी आर आउट ऑफ दैट फेज। अब हमारी कंट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए ये हो सकती है कि ये जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फूड साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट है ये कोई रोल ऐसा प्ले करे कि आप लोगों के आगे करियर या आप लोगों की ट्रेनिंग या ग्रूमिंग जो है वो हम बेहतर कर सकें। ये सारा जो सेटअप है ना ये भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ भी करता हूँ उस सिलसिले में। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा वो विल सपोर्ट। जी, सुलेमान सलीम मेरा नाम है। आई हैव डन MBA इन HR और क्विक फूड इंडस्ट्री में पिछले 2 साल से एज ए डिप्टी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन HR जॉब कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और लास्ट 10 ईयर डिफरेंट इंडस्ट्रीज का मेरा एक्सपीरियंस है, फार्मास्यूटिकल और प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री। माशाल्लाह। Assalamualaikum sir, myself Mohammad Anas Javed, currently serving as application developer in Dollar, Pakistan. Before that, I have started my career in 6B food industry as a R&D executive. शराफत अली अंजुम साहब के साथ? Ji sir, Dr. Naim Zafar Sir ke sath. Naim. Was reporting that, and then I was moved to Olympia Food. It is a new subsidiary from Olympia Group known as O Food. They are mainly involved in the primary processing of chicken, ठीक and I was there as a QA in charge. ठीक। I served there almost 1.5 years there and 2.3 years in 6B, and right now I'm doing job in Dollar, Pakistan as a application developer. ठीक हो। सर मोहम्मद हुज़ैफा, बेसिकली केमिकल इंजीनियर फ्रॉम UT और स्टार्ट में लिया था वेरवेटास कंज्यूमर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड देन आई डन MSTQ फ्रॉम PAQC और करंटली मैं सर्व कर रहा हूँ एज अ क्वालिटी एश्योरेंस एंड PHS डिपार्टमेंट एट रोशन टेक्निक्स। किसमें? रोशन टेक्निक्स। रोशन पैकेट। ठीक हो गया। बेटा आप लोग भी ज़रा इंट्रोड्यूस कराने। My name is Jafet Bag. I am from Kingston, based on working as a production executive under this position of Mr. Yavon sir. ये ठीक हो। Sir, myself Salman Mohammed. I have done my BS from University of Punjab and postgraduate diploma in occupational safety health from the same university ये ठीक हो। and working as a freelance food technologist. दूसरे बात मैंने एक्चुअली किया सरगोदा यूनिवर्सिटी से और अभी दिमाग फूड में जॉब कर रहा हूँ एज अ क्वालिटी एग्जीक्यूटिव। अच्छा माशाल्लाह। बेटा आप लोग? I am Mazua. I be a undergraduate from Punjab University as a food scientist. ये ठीक हो। Sir, I am Satyavana from Muhammad Anas University, University of Muhammad Anas, and I am recently graduated in food and nutrition. ये ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, आप सब लोगों ने इंट्रोडक्शन कराया। बाकी जो सीनियर्स बैठे हुए हैं ये तो वैसे ही आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एक तो सबसे पहले 1990 में ये जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट है ये बनाई गई थी। सिंस देन इट्स एक्टिव। तो 2 साल पहले जो हम लोग थे हम लोगों ने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा और आप लोगों के लिए फ़ाल बनाया जाए, कोई इंटरेक्ट किया जाए। तो ऑफिस पहले
सिर्फ फैसलाबाद तक इसका महदूद था, तो कुछ हिम्मत करके, कुछ थोड़ा सा एफर्ट करके हम लोगों ने जो लाहौर है इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे एक किस्म का ऑफिस इस्टेब्लिश करना था। बस ऑफिस भी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ आप लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो, कि आप लोगों की ग्रूमिंग हो सके। अच्छा, बेसिकली जो ये 200-400-500 रुपये आप लोगों से हम चार्ज भी करते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि एक बाइंडिंग में रहे। अदरवाइज अगर फ्री कर दें, हो सकता है 100-200 लोग आ जाएं, तो हमारे लिए यहाँ बिठाना या उसको मैनेज करना जो है मुश्किल होता है। ये इसलिए नहीं है, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग समथिंग, ये इसलिए है कि चीज़ों को ताकि मैनेज किया जा सके। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं, लेकिन जब फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो लोगों के इंटरेस्ट का पता नहीं चलता कि कौन आ गया कौन चला गया। तो थोड़ा सा 100-200 अगर कोई पे करते हैं तो थोड़ा सा लोगों को रियलाइज भी होता है कि हम जो है ना वो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि ये आप लोगों के लिए बनाया ऑफिस, ये हमारे बैठने के लिए नहीं है। आप लोग ओन करें इसको, आप लोग आएँ, आप लोग चीज़ें प्लान करें। होना क्या चाहिए? बेसिकली होना ये चाहिए कि आपको इंडस्ट्री, अब आप लोग इंडस्ट्री चले गए, इंडस्ट्री में जाके आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, जब वो चीज़ें हमारे साथ आप लोग डिस्कस करेंगे तो फिर आपके लिए हम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी भी इंडस्ट्री में जब जाते हैं, मैं अभी तक जो मेरा तौसीफ साहब और मैं क्लास फेलो थे, वी आर फ्रॉम 87 AG, इट हैव बीन 33 ईयर्स जर्नी कि हम लोग इस फूड की फील्ड के अंदर इन्वॉल्व रहे। तो ये समझ लें कि 27 ईयर्स का हमारा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैं अभी तक ये महसूस करता हूँ कि जब आप लोग इंडस्ट्रीज में काम करने जाते हैं ना, क्वालिटी एश्योरेंस में, फूड सेफ्टी में, इन चीज़ों में काम करते हैं, मैं ये महसूस करता हूँ कि अभी तक एक डेफिशिएंसी है कि हमारे लोग प्रोडक्शन के अंदर कम है। केमिकल इंजीनियरिंग वाले लोग ये बैठे हुए, ये लोग जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं। उसूली तौर पे आप लोगों की, हम जो आपका सिलेबस है, जैसे मैं NCRC का भी को कन्वीनर हूँ फूड से रिलेटेड, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि डेफिशिएंसी है इस चीज़ में। जो आपका क्यूरिकुलम है उसके अंदर डेफिशिएंसी है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो इंडस्ट्री में जाके आपने प्रोडक्शन करनी है उससे रिलेटेड हम आपको ग्रूम नहीं कर पा रहे। अब वहाँ तो चलो जो एकेडेमिया में आपको हम नहीं कर सके, अब सूरत हाल ये है कि आपको हम कम से कम यहाँ ज़रूर ग्रूम कर दें कि आप लोगों का उसके लिए भी थोड़ा सा विजन जो है वो बन जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर हर किस्म की जॉब पे हमारे लोग जो हैं वो होने चाहिए। अब बात ये है कि हम मज़ीद आगे इसको सारी जो अपने स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो गए हैं या जो प्रैक्टिकल फील्ड में चले गए, हम उनको शायद 1 जनवरी के बाद हम प्रॉपर इनवाइट करेंगे कि अगर किसी किस्म की इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को यहाँ बुला के प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसकी प्रोसेस से रिलेटेड, उसका जो फ्लो चार्ट्स हैं, जो फ्लोर शीट्स हैं, जो वो डायाग्राम्स हैं, किन चीज़ों पे आपने जाके काम करना है, कम से कम कुछ नहीं तो इंडस्ट्री में जाने से पहले उनकी तस्वीरें कम से कम आप देख के जाएं कि वहाँ पे क्या मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है। ये सारी प्रोसेस जो है मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। ये आपका ऑफिस है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब फूड टेक्नोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट की प्रॉपर्टी है। आप लोग जब चाहें यहाँ पे आ सकते हैं, आप लोग जब चाहें कोई एक्टिविटी, अपनी कोऑर्डिनेशन टीम है, ठीक है, उनके साथ बैठ के आप कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ अगर आपके माइंड में है उसको आप एलैबोरेट करते हैं किसी एक्सपर्ट के थ्रू। एक्सपर्ट्स को बुलाना हमारा काम, चाहे दुनिया के किसी हिस्से से भी उनको बुलाना पड़े। तो आप लोगों की ग्रूमिंग करना जो है ना यंग लोगों की, वो हमारा बड़ा एक डेडिकेटेड टास्क है और हम इस पर काम करते रहेंगे पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट के फोरम से, और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी शख्स के जहन में कोई भी किसी किस्म का आइडिया हो कि इस किस्म की ट्रेनिंग करें तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है, विल डू दैट। शाहजेब आप भी आ गए हो बेटा, आपकी इंट्रोडक्शन करा दो, सब लोग बैठे हैं। मेरा नाम शाहजेब है, आई एम एन MPhil in Food Science and Technology. I am getting a halal certification body, halal and tayyib certification private limited, और जो हमारा काम है वो ज़्यादातर हलाल सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग और हलाल टेस्टिंग एंड अदर फूड टेस्टिंग के ऊपर बेस करता है। मुफ्ती अदनान साहब हैं मेरे साथ, ये हमारे शरिया डायरेक्टर हैं और हमारी हलाल सर्टिफिकेशन के अंदर जो शरिया रिलेटेड मैटर्स हैं, ऑडिट्स हैं, उनको हेड करते हैं। मुफ्ती साहब आप और
शाहजेब इधर आने करीब आते। अच्छा, एक तो ये डिस्कस हो गया कि हम लोगों ने जो ट्रेनिंग प्लान करनी है वो आप लोग हमारी रहनुमाई करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हम चीज़ों को प्लान करते जाएंगे और एनफोर्स करते जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि कंट्रीब्यूट न सिर्फ सीखना है आपने, बल्कि इसको आगे भी ट्रांसफ़र करना। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इस कमरे तक ख़त्म हो जानी है, ये एक नॉलेज जो आपके साथ शेयरिंग की जा रही है, इसको फिर आगे दूसरे लोगों तक या अपने जूनियर्स तक आप लोगों ने कैसे ट्रांसफ़र करना है, ये कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से इन्वॉल्व रहें। मैं इससे पहले कि तौसीफ साहब को इनवाइट करें, मैं थोड़ा सा तौसीफ साहब का इंट्रोडक्शन करा दूँगा। वॉल्स के साथ एक बड़ा लंबा अरसा जो है वो तौसीफ साहब प्रोडक्शन से रिलेटेड रहे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लीवर ब्रदर्स के साथ बहुत साल वाबस्ता रहे, मेफेयर के साथ बहुत साल वाबस्ता रहे, मिचल्स के जीएम रहे, जो है वो उसको हेड किया उन्होंने। तो एक बड़ा वास्ट सा एक्सपीरियंस है। आप लोग जब सीखने बैठोगे ना, किसी किस्म का हेजिटेशन नहीं आपके अंदर होना चाहिए। उसको ख़त्म करके अपने सामने पेपर रख के, अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती यू विल हैव टू आस्क इट रिपीटेडली, जब तक कि सब लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो जाता। देखें, 33 इयर्स की जर्नी है और 27 इयर्स का प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। आप मतलब आप लोगों की शायद एज इतनी नहीं है जितना इन ट्रेनर्स का जो है वो एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों के लिए सीखने की एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मेरा ख्याल ये है कि कोई इतना माइनर सा भी क्वेश्चन है ना, तो वो इनके एक्सपीरियंस से वो अपने अंदर आपने एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र करना। मैं डॉक्टर शाहिद साहब से रिक्वेस्ट